ये है हमारे शंकरपुर की मक्का फैक्ट्री और ये उससे लगता हुआ हमारा खाला है। और खाले की जो एक चौड़ाई होती है वो निर्धारित होती है, लेकिन हम अपने गांव के जो वासी हैं वो अपने गांव की भी रक्षा नहीं कर पाते, क्योंकि जो हमारे गांव के खाले की जो चौड़ाई है उस पे धीरे धीरे कब्जा होता जा रहा है और हम लोग गांव में रहते कुछ नहीं कर पा रहे हैं। कहने का मतलब ये है कि आखिर हम विश्वास करें तो करें किसके ऊपर करें। एक वार्ड मेंबर अपने वार्ड में रहते हुए वो बता सकता है कि ऐसा हो रहा है, लेकिन वो जब ऊपर सिफारिश लगाए, अगर अपने बीडीसी मेंबर को कुछ कहे तो वो भी कुछ नहीं बोलता। और जब बीडीसी मेंबर प्रधान को कुछ बोले तो प्रधान सिर्फ बोल के चला जाता है, इतनी इतनी नाप लो और इतनी इतनी कर लो। और अगर हम प्रधान से ऊपर चले जाएं या हम कहें एमएलए को बोलेंगे या सीएम को बोलेंगे, तो कहने का मतलब ये है कि आज के टाइम में दुनिया कैसे किसको बेच के कैसे खा लिया जाए, चाहे वो एक नदी का ही कब्जा क्यों ना हो, खाले का कब्जा हो। ये हमारा चोर खाला है और इस चोर खाले की जो चौड़ाई है ये देख सकते हैं। अगर इसको मेज़र किया जाए तो आपको लगेगा पता कि कितनी ज़मीन कब्जाई जा रही है। ये लगभग, कहते हैं ना, नदी कभी अपना स्थान नहीं छोड़ती, तो ये लोग इस जगह को प्लॉटिंग लेके लोगों को काट देंगे, बेच देंगे, लेकिन कल जब कभी नदी आएगी फिर ये मकान बह जाएंगे। फिर दोष सरकारों को दिया जाएगा। फिर सरकारों को भी देना भी जायज़ है, क्योंकि वो नज़र नहीं रखती क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। ऐसे तो मुझे लगता है सभी गांव वालों को भी कुछ ऐसा ही करना चाहिए कि खाले रुआड़े जितने सरकारी हैं वो सब कब्जे कर लेना चाहिए, है ना। ये देख सकते हैं आप, ये चोर खाला है साइड में और ये पूरा परे तक कब्जा जा रहा है, लगभग 20, 25, 30 बीघा जितना भी हो सकता है। कोई पूछने वाला नहीं है कल यहाँ पर कौन आकर बसेगा, कैसे लोग आएंगे, कैसे लोगों में ये बिना कागज़ों के बट जाएंगे, बेच दिए जाएंगे और हम देखते रह जाएंगे और हम अपने गांव के लिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये कभी जिस व्यक्ति का ये बाग है, एक बाग की निर्धारित सीमा है, वो धीरे धीरे पहले उसने यहाँ पर ये लिप्टिस के पेड़ लगाए, फिर अपना कदम बढ़ा के वो फिर और आगे यहाँ पर बाउंड्री कर दी। कहने का मतलब है आप देख सकते हो। और आप गांव वाले, जो गांव वाले इस वीडियो को देख रहा है, तो प्लीज़ अपने गांव को बचाएं, अपने गांव की ज़मीन को बचाएं। ये एरिया कितना एरिया है, ये आप लगा सकते हैं अंदाज़ा कि कितनी जगह कब्जाई जा रही है। हम ये नहीं कह रहे कि कब्जाई जा रही है, भाई इसके पहले कुछ कागज़ दिखाओ, डॉक्यूमेंट दिखाओ कि आखिर है क्या। ये पूरा खाला है और ये आधा खाला वहाँ तक बाउंड्री मार के कब्जा लिया गया है। कल जब ये कब्जा लिया जाएगा तो जैसे लोग बातें करते हैं, ये 9 उदय दे दिया, गांव को कुछ नहीं मिला, गांव का एक बच्चा नहीं पढ़ सकता है यहाँ पर। जब गांव वाले ही जागरूक नहीं होंगे तो गांव के लिए कुछ क्या हो पाएगा, कुछ हो पाएगा। मैं चलता जा रहा हूँ, कितना लंबा एरिया है ये, आप अंदाज़ा लगा सकते हो।
आप देखते रहिए और बने रहिए। ये हमारा चोर खाला है, जो इस तरफ नवोदय स्कूल की बिल्डिंगें हैं, और थोड़ा 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 करते करते पहले वहाँ ऊंचा हुआ करता था, फिर वहाँ से ये आगे यहाँ आ गए। कुछ सालों बाद ये और आगे आ जाएंगे। जैसे नीचे DIMS कॉलेज बना हुआ है, वो आधा कब्जा लिया गया, हम कुछ नहीं कह पाए ना कुछ कर पाए। और ऐसे ही हमारा गांव में कब्जे होते जा रहे हैं, चाहे छोटे पद पे बैठे हुए कोई भी प्रधान हो या BDC मेंबर हो, सबकी मिली भगत है। ये सब जानते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। मैं आपको पूरा एरिया दिखाऊंगा कि ये कहाँ तक इन्होंने ये फेंसिंग करी है। मुझे चलते हुए लगभग 6 मिनट हो चुके हैं, और आप देख सकते हैं कितना एरिया कब्जा लिया गया है। ये सब एरिया कब्जे का ही तो है, किसी की कोई ये प्राइवेट प्रॉपर्टी थोड़ी ना है। आप देख सकते हैं, पूरे गांव वालों को पता लगना चाहिए कि हो क्या रहा है, आखिर हमारे शंकरपुर में हो क्या रहा है। मैं चलता जा रहा हूँ, चलते चलते इतने नीचे तक पहुँच चुका हूँ मैं कि मुझे लगता है मैं कहाँ पहुँच गया हूँ, किस जगह पर पहुँच गया हूँ। कुछ समय बाद ये झाड़ियाँ भी कट जाएंगी। ये झाड़ियाँ कटने के बाद क्या होगा, ये एरिया और बड़ा हो जाएगा। वो वहाँ से जो सीमा है, वो सीमा घटकर और कम हो जाएगी। मतलब आप देख सकते हैं ये जो एरिया है, ये जो खाला है, ये भी कब्जे में आएगा। ये खाला कब्जे में आएगा, इतना देख सकते हैं आप। ये वाला एरिया, ये जो आपको दिख रहा है ये एरिया, ये इस बाउंड्री तक आ जाएगा। कितना अगर इसी तरह की ज़मीन आप कहीं आपकी कोई कब्जा ले